Okay, so class, last class we were doing the MS Access. So I'll do a quick revision of creation of the table and the forms which we have done in the last session. Hope you all have practiced it or not. Practice किया है कि नहीं? Yes, say something, students. Why you all are keeping on? मैम नहीं हुआ है मैम प्रैक्टिस। क्यों गौरव, क्यों नहीं हुआ है? मैम भूल गया था। Very good. So I'll just take a quick revision of MS. हेलो मैम। Yes, Alok. सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली हम लोग का ग्रुप का फ्राइडे को था प्रेजेंटेशन, तो वी आर नॉट एक्चुअली फुल्ली प्रिपेयर्ड और हम लोग ने आपको पीपीटी भेजा भी था, लेकिन आपने शायद से मतलब रिवर्ट बैक नहीं किया है। अच्छा, किससे भेजा था, किस नाम से भेजा था? जस्ट लेट मी नो। जस्ट टू वेट। निशा ने भेजा था मैम। निशा डे। निशा डे व्हाट्सएप किया था मुझे? नो मैम, मेल किया था। बट आई एम नॉट रिसीव्ड यार निशा का। एक मिनट पूछे कब भेजा था? व्हेन शी हैज सेंट मी? 1 सेकंड मैम। मैम काफी टाइम हो गया, 1 or 2 weeks बैक आई गेस। निशा व्हाई डोंट यू सेंड Around 2 weeks. या अराउंड कैन यू प्लीज सेंड दैट? निशा कराटे। निशा डे, nisha.dy। आई हैव नॉट रिसीव्ड यार। 1 second, I'll tell you the date. She has only sent me the mail. Yes ma'am. But nahi, I cannot see her mail. 1 second. But Ma'am, I have sent on 6 September. September. Yes. 6 September 12:31 PM. और मैंने कुछ रिपोर्ट नहीं किया उस पे तुम लोगों को? No ma'am. मैम एक्चुअली हमने उसके बाद काफी चेंजेस भी किए थे, तो मैम निशा आपको आज वापस भेज देगी। ओके 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 Yes, ma'am. ओके ओके मैम, थैंक यू। Thank So you. ma'am, is it okay we can present on Friday? यस यस। Okay ma'am, thank you. यार 6 सितंबर को मैंने कोई मेल नहीं रिसीव किया है। सुशांत का आया है, सुशांत के ग्रुप का, ग्रुप 3 का। बट आई एम नॉट रिसीव्ड योर्स यार, क्योंकि 6 को मेरे पास मेल ही नहीं आया है कुछ सुशांत के अलावा। Should I re-forward you the same? हाँ सर, जस्ट री-फॉरवर्ड मी। आई हैवंट रिसीव यार। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं बच्चों का ये ना कर दिया करूँ। आई ऑलवेज डू राइट समथिंग। और यू कैन डू वन थिंग ना, प्लीज व्हाट्सएप मी ना, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। Okay, ठीक है। I'll do दैट इज मोर कन्वीनियंट ना, फटाफट देखा है मैं लिखते बनना। sure ma'am, sure. Yeah. Please send me on WhatsApp. So very quickly, I will just start. Please all of you, please practice with me. Otherwise, na it creates problems. कि आप लोग practice नहीं करते हो ना, तो क्लास का ना यही चेंज हो गया, पता नहीं क्या फॉर्मेट में ही नहीं दिख रही, तो तुम लोगों को खाली क्लासरूम दिख रहा होगा। ये कैन यू सी मी ऑल ऑफ यू? Yes ma'am. अभी दिखी होगी। Yeah. इसमें खाली क्लासरूम वैसे भी अच्छा नहीं लगता था। So please open your MS Access. ठीक है ना, I have to create because आज कॉलेज में है। Table. Yes, all of you are here with me. Table. ठीक है? Yes ma'am. टेबल, अगर मैं स्टूडेंट टेबल बनाती हूँ, अच्छा, I will make मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैम आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है मैम। मैम क्लासरूम दिख रहा है मैम।
Can you see it now? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी आप आओ क्रिएट टेबल में, क्रिएट टेबल, ओके। All of you are here. ठीक है, स्टूडेंट इनको एक मैंने बनाया, आईडी प्राइमरी की शुड बी देयर, इसको मैं नॉर्मल नंबर दे देती हूँ, देन शॉर्टेज, ओके। एड्रेस क्या होना चाहिए, लॉन्ग टेक्स्ट, यस। याद है ना, प्लीज अभी नहीं किया प्रैक्टिस तो अभी करो फटाफट, जस्ट अ क्विक रिवीजन। यस मैम। And graduation stream, how we will if we want to just give options to our respondents, which data type we are going to select from here, and we are going to give some options, and out of those options they have to select one. So which data type they will select? Lookup wizard. Yes, very good, very good. Who said this? Who answered? Ma'am, Apurva. Apurva, very good. Okay, so we will just look up wizard. Reset. Then limit to this. Allow, we are not going to have the multiple values, so we will just finish. Your graduation. Completed your graduation. So we will ask them in the form of what, student? Yes or no? Okay. Date of joining. Right, date of joining, student. Which type of data, right? What's there? Yes, date time. Okay. Format में आप select कर सकती हो, whichever. Name, address, graduation, completed graduation. Start date को first general date हम ले लेंगे, ठीक है? And then date of joining हो गई. Then उनकी photos. इसको for photos, what we are going to do is your attachment. Okay. Email के भी क्या होगा? For email, what we are going to write is hyperlink. Okay. And last class I have also told you that if you want to write, if any, if you are a blogger or if you are something, if you want to attach something, you want to embed something over here. So then in that case, you can give your OLE object over here. Okay, OLE का अपना यहाँ पे link दे सकते हैं, जैसे आपकी LinkedIn की link होती है, so that you all can provide through this one. Okay, so this is that. Now again, we will this much field name we have created, and this is the data type. Okay, and एक और आप लोगों को बताया था मैंने, that is college name. Okay, college name. उसके लिए क्या रहेगा स्टूडेंट? हमें क्या करना था उसमें? इनपुट मार्क्स में क्या देता उसको? क्या डिफॉल्ट वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सब में हम ले लेंगे IDS Mumbai. Got it? IDS Mumbai. Okay. Now come to the data sheet. So in design view, what we do and in data sheet,
view what we do, students? Or the difference between design view and data sheet view? मैम लेआउट चेंज करते हैं वहां से. You can Design. change the We prepare the layout, data type, field name is being assigned in the design view, and the data sheet view you have to just write the records keeping के लिए हम डेटा शीट भी यूज करते हैं. ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 I have written ID. Okay, now here आप कुछ लिखो और address by admission data of join email ID और देखो बाय डिफॉल्ट हमने ID को बता देना है. Then again 12 अपूर्व मैं अटैचमेंट भी डाल रही हूँ. मैं इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी आप लोगों को क्वेरी बताऊँ. क्वेरी में थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा नहीं है. ये हो रहा है सबसे? कोई कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो. तो अटैचमेंट खुद से कर लेना. Okay, so this much I have done. Okay, now we will shift to form. Okay, form पे आते हैं. अभी ये हमने बना दिया. अभी ये तो आपने एंट्री कर रही है, आपने खुद से एंट्री की. You are doing it on your own, but you want that you should have like your Google Forms you share with your friends or link whenever you want to collect some responses. So in that case, you have to just make the forms of all this. So this student info, we want to create a form. Okay. So for form, if you click the first part that is over here, query, ये जो form हम देख रहे हैं ना, form design, blank form. तो यहाँ पे जब आप ये क्लिक करते हो तो फॉर्म जब आप सीधे स्ट्रेट अवे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेस आपको एक फॉर्म डिजाइन करके दे देता है. गॉट इट? एमएस एक्सेस बाय डिफॉल्ट आपको एक फॉर्म डिजाइन करता है. इफ यू वांट यू कैन जस्ट take this one only, or if you want that you just want to just make everything on your own, you can just take up the blank forms and you can start designing your form wizard and you can start designing the form. So in the form, and as you can see, students, the icons of table and forms and report and query, अभी मैं बताऊंगी, सब different है ना students? You can check. So you can easily identify that this is the form, this is the table. Now in the form, again you have 3 views. One is your form view, layout view and design view. कौन कौन से 3 views हैं यहाँ पे? ये सब थ्योरी में आएगा students. Please. Form view, layout view and design view. Which are the three types of views in forms? Form view, layout views, and design view. Very. So in form view, what you do the entry. ठीक है ना? आप सीधे एंट्री कब कर सकते हो? फॉर्म व्यू में. लेआउट व्यू में you can simply change certain layouts. Like for example, you can इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो. You can change the design of the you can simply change the designs of your
यहाँ पे आप इस लोगो भी डाल सकते हो, ठीक है ना, एनी लोगो आई तो लोगो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आप लोगों को स्टूडेंट्स, यस टाइटल भी बताया था, हाउ टू डू इट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Whatever you want, you can write any text box also related. Okay, now you can see the design view also. Design आप देख सकते हैं any of you want for your you will select as per your choice. You have taken a simple one. Now again in the design view, what you can design view you can make certain changes. ठीक है ना, आप मेजर चेंजेस आपको कोई फील्ड यहाँ से डिलीट करना हो तो वो सब सारा आप सब कुछ कर सकते हो. डिजाइन व्यू में हो आप लोग. Now one thing which I will now teach over here is बटन लगाना. अभी देखो कम टू डिजाइन अगेन. यहाँ पे ये 4x मिल रहा होगा आप लोगों को बटन ऑप्शन. हैव यू ऑल फाउंड इट? यस और नो? डिजाइन में देखो बटन मिला आपको. लास्ट Yes, ma'am. have you all of you found this button option over here? Say yes or no? Yes, ma'am. एक ही yes मुझे सुनाई देता है हमेशा, एक या दो, not more than that. Now just click here and just कुछ नहीं करना, उसको बस आप क्लिक करो और यहाँ पे उठा के यहाँ क्लिक करो. That's it. And you will this button will just pop out over here. Can you see? Command button wizard open हो. Then only I'll move ahead. Yes, Rajiv, are you doing? एक ये मैं बोल रहा था टेबल्स जो टेबल बनाया उससे फॉर्म में कैसे जाएंगे एक बार फिर से दिखाएंगे. गौरव अभी तुम सामने रहते हो इसके टाइम पर तुमको तब से मैं पूछ रही हूँ कि क्या दिखना है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, और अब अभी तुम बोल रहे मैं किया था फिर से बंद हो गया, अचानक से क्रैश हो गया था, इसलिए फिर से चालू किया. अब मेरे को मिल नहीं रहा है. एक बार सिर्फ बोल दीजिए, मैं वो कर लूंगा. गुड दैट एटलीस्ट यू हैव आस्क्ड. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट में रहो. स्टूडेंट इसको ये क्लिक है, ये आपका टेबल हो गया. कम टू क्रिएट ऑप्शन. ठीक है, क्रिएट ऑप्शन और यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा. ठीक है, फॉर्म क्लिक देयर.
हो गया? जस्ट शेयर योर स्क्रीन, एक बार रिवीजन हो जाए। और अब जस्ट शेयर योर स्क्रीन। मैम होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। कर दिया। मैम ये करा, ये करके क्रिएट, इसको यस करूं मैं मैम अभी? यस आपका जो ये है ना, इसको स्टूडेंट इनको ओके करो। यस अभी आपने कुछ भी एंट्रीज नहीं की थी इसमें, सिर्फ आईडी डाला था। मैम ये डाला था तो सेव नहीं हुआ है। ओके ये मैम टेबल 2 देखो भाई, देखो तुम स्टूडेंट इन्फो में आओ, स्टूडेंट इन्फो डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो। ओ मैम इसको ये पकड़ लिया, ये वाला पकड़ लिया ना? यस तो अब एक काम करो, टेबल 2 को सेव करो, आप टेबल 2 को सेव करो। टेबल 2 हाँ, जस्ट क्लोज इट, क्लोज करो इसको, अपने आप को सेव का बटन आ जाएगा, क्लोज। हाँ यस यू वांट टू सेव, यस देखो यस, अभी को कुछ नाम दे दो, टेबल 2 ही रहने दो। अच्छा इसमें प्राइमरी की भी नहीं है। टेबल 2 ओपन करो फिर से, गो टू द डिजाइन व्यू, टेबल 2 में आओ, टेबल टू only just hit this one। हाँ come to the डिजाइन व्यू में आओ, वहीं पे आ जाओ ना, करो यहीं पे क्लिक करो, एक हाथ पे राइट क्लिक करो आप। हाँ डिजाइन व्यू में आओ, इसको आईडी 1 को आपने बना दिया प्राइमरी की, और इस ऑटो नंबर नहीं रखो, प्राइमरी की को ऑटो नंबर नहीं रखो, नंबर रखो। ओके अभी सेव कर लो, कंट्रोल एफ कर लो। हाँ मैम कर लिया। अभी टेबल 2 से आप फॉर्म क्रिएट करो, टेबल 2 गो टू क्रिएट, टेबल 2 क्रिएट, हाँ फॉर्म आ गया। हाँ मैम now थैंक यू। रुको जस्ट टेबल 2 में आओ, यहाँ पे ये कहाँ पे मैम? टेबल 2 के डिजाइन व्यू में आप आओ, लेआउट व्यू में आओ, टेबल 2 के लेआउट व्यू, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे है लेआउट व्यू। ओके नाउ इसको आप थोड़ा सा इसमें आप डिजाइनिंग कर लो, थीम में चेंज करो, थीम यहाँ पे है ना ऊपर, जस्ट बिलो द होम टैब यू हैव अ थीम ऑप्शन ओवर है, ठीक है। थीम में आप कोई भी सभी सेलेक्ट कर लो, यस ओके। नाउ यू कैन पुट इन दी टाइटल आल्सो ओवर हियर, टाइटल में भी आ सकते हो कुछ भी। स्टूडेंट इन्फो टेबल, यस वेरी गुड, हाँ मैम समझ गया। और अभी यही पे हम काम करें, ओके मैम थैंक यू सो मच मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी भी दिक्कत है बताओ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी। इट्स नो पॉइंट दैट आई शुड कीप ऑन मूविंग इफ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग। ओके शुड आई प्रोसीड? आकृति मैम Yes, आपको ma'am. एक बात पूछना था मैम, ये अभी गूगल फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी फॉर्म्स बोल के एक तो ऑप्शन आता है, तो इस जमाने में एक्सेस का फिर क्या दरकार है? मतलब इस जमाने में पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेस एक ऐसा डेटाबेस मेथड और व्हिच एक्चुअली इज वन ऑफ, इसकी कनेक्टिविटी एंड इसकी जो अप्रोच है एंड द वे इट कैन बी कनेक्टेड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसक्यूएल क्वेरीज आप कहीं रन नहीं कर सकते एक्सेप्ट एमएस एक्सेस। यू नेम प्लेटफॉर्म अब फिर से बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है एमएस एक्सेस, तो दिस इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओनली ना, माइक्रोसॉफ्ट के ही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सेस इज व्हाट ना कि इसकी कनेक्टिविटी एंड यू नेम इट, एमएस एक्सेस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, C++, जावा, आर स्टूडियो, योर पाइथन, मशीन लर्निंग के आजकल जो प्रोग्रामिंग होते हैं, एमएस एक्सेस कैन बी इजीली अटैच्ड विद एनी ऑफ them,
ठीक है ना, मतलब आप एंट्री कहीं भी कर रहे हो लेकिन आपका मेन डेटाबेस सेटअप करके रखा है। और द बेस्ट पार्ट इज इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है जो कि आपके गूगल फॉर्म्स में नहीं होता। मैं आपको बताऊंगी आप लोगों को अभी, वो चीज पे करवाऊंगी अभी। तो जैसे हम लोगों ने 1 to 1, 1 to many और many to many रिलेशनशिप्स किया था ना, ऑल दिस कैन बी डन इन योर MS Access, दैट इज व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गॉट माय पॉइंट। मैं आप लोगों को ये सब थोड़ा नोट्स भी दे दूंगी सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम। This is something wherein you can create a table, form, report generation. अभी यहाँ पे आप देखो query wizard भी है। Then you have in the database tools आप आओगे ना, यहाँ पे database tools में ये relationships, अभी क्यों हम लोग primary की, foreign की, ये सब सारा चीज करें, क्योंकि इसमें आपकी relationships बचाना बहुत important है। So the integrity is really very very high. So that is why this is now again it has regained its importance. बीच में थोड़ा कम हो गया था, नाउ अगेन अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्वेरी में आएंगे तो एसक्यूएल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप थोड़ा सा देख लेना। नाउ कमिंग टू दी बटन्स नाउ, और सबसे बड़ी बात, इनको इसको बनाने से ना थोड़ा आपका अप्रोच और फॉर्म डिजाइनिंग ये सब आता है आपके अंदर, ठीक है। अगर आप जब बोलते हो ना कि हाँ यू नो MS Access, द बेसिक्स ऑफ MS Access ऑल्सो, तो देन इट मीन्स दैट कोई भी किसी को भी ये समझ में आएगा कि अच्छा इसको फॉर्म डिजाइनिंग आती है, कैसे कहाँ क्या रखना है, दैट ही नोज। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज ऑलवेज राइट, आप जब भी अपनी CV बनाते हो ना स्टूडेंट, प्लीज राइट दैट यू नो MS Office package. So MS Office package means what, and specifically mention Excel, PowerPoint, Word and MS Access. ओके, क्योंकि आप पूरा ऑफिस का पैकेज नहीं लिखो, क्योंकि ऑफिस के पैकेज में और भी बहुत सारी चीजें हो आ चुकी हैं। तो आई डोंट वांट कि वो सब भी आप लिखो, लेकिन एटलीस्ट 4 थिंग्स यू शुड राइट। ओके क्लास, नाउ वी विल प्रिपेयर द बटन। अगेन कम टू डिजाइन व्यू ऑफ टेबल। ये 4x मिल गया आप लोगों को, जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। सिर्फ क्लिक करना है, कोई राइट क्लिक नहीं, नो लेफ्ट क्लिक, सिर्फ सीधे क्लिक ऑन बटन एंड जस्ट जहां भी आपको बटन बनाना है जस्ट वहां पे क्लिक करो, दैट्स इट। सो इमीडिएटली दिस कमांड बटन विजार्ड विल पॉप अप। सबका आया, ऑल ऑफ यू? यस मैम। मैम एक बार फिर से बताइएगा ना। दिस बटन क्लिक एक वहां पे किया मैंने और एक क्लिक यहाँ। ओके ओके मैम। ओके, नाउ वी विल सी दैट व्हाट, जैसे आप लोग अपने फॉर्म जब बनाते हो ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे देखते हो कि नीचे में लिखा रहता है गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू क्लास रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। तो इन दैट केस इसमें आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फॉर योर थ्योरी पार्ट प्लीज रीड ऑल दीज। Record navigation, so what are the categories which are there in your command button wizard? So that is your record navigation, record operation, form operations, report operations, application and miscellaneous. Miscellaneous की जरूरत नहीं है, but the 4 foremost important categories are your record navigation, record operations, form and report operations. Okay class? So in this we will have first your record navigation. So first we will take up as the find next, means this is the most prominent one which actually you can see in all the forms. So find next यहाँ पे आप पिक्चर्स के फॉर्म में दे सकते हो, टेक्स्ट के भी फॉर्म में दे सकते हो, whichever way you like, ठीक है ना। जैसे फाइंड नेक्स्ट लिखा रहे या फिर आपको पिक्चर्स है एरोज के फॉर्म में लिखकर बने रहते हैं, so that can also be done. So whichever way you like you can just select and this will be command 36 and finish. So this will be your find next का button over there. Adjust कर लो उसको जैसे भी find next, ठीक है। Now again second button I will make, इसमें हम देंगे go to next record, next, ओके। टेक्स्ट पिक्चर जो भी लिखना है आपको देखो, go to next. तो इट्स लाइक दैट, ये ऐसे बनते हैं ना कि आप देखते होगे फॉर्म्स में नीचे में रहते हैं आपके अवेलेबल, तो एडजस्ट करके चल। अगेन वन मोर
find next, go to previous, next, go to previous, next, finish. तो एक फॉरवर्ड बटन, एक बैकवर्ड बटन. Up now come to the second record operation. Record operation. Add new record. Add new record. Okay. Add record. तो ये add record का एक बटन. Okay. सबका बन रहा है स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू. नीचे में रिकॉर्ड ऑपरेशन आप लोग डिलीट अ रिकॉर्ड. अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो, ओके. नाउ वन मोर सेव का बनाते हैं. सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट, ये सेव ऑप्शन. और स्टूडेंट्स अभी देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जब हम आप फॉर्म बनाते हो ना, तो फॉर्म एक रिकॉर्ड ऑपरेशंस का हो गया. यू एज पर योर रिक्वायरमेंट अंडू करना वो भी कर सकते हो, प्रिंटिंग का भी लिख सकते हो, लेकिन प्रिंटिंग के लिए फिर आपको इसके को प्रिंटर के साथ अटैच करना होगा. देन आप फॉर्म ऑपरेशंस का भी डाल सकते हो. अप्लाई फॉर्म, फिल्टर, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, प्रिंट अ फॉर्म, प्रिंट करंट फॉर्म, रिफ्रेश फॉर्म द डेटा. नाउ रिपोर्ट ऑपरेशंस, अभी रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगे, उसके लिए भी कि मेल ऑफ द रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट मींस व्हिचएवर यू वांट यू कैन रियली राइट. आप एक क्विट एप्लीकेशन का भी लिख सकते हो. So as per your choice, whatever you want, you can just make. Okay class. तो इसका हम देखते हैं. इसको हम वापस इसको रन कैसे करेंगे स्टूडेंट? How we will run it? We will again go back to form view. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमें ये. Can you see it? Yes, ma'am. Layout. अभी मेरे को मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड कर, तो ये ऐड हो गया मेरा. ठीक है. अभी यहाँ पे मेरे को न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 3 मैंने लिखा यहाँ पे, 3 टैब नेम एज विद्या एड्रेस टैब से सभी ग्रेजुएशन फॉर्म वहाँ पे हमने क्रिएट किया है. वहाँ पे वो मिलेगा कंप्लीट ग्रेजुएशन, यस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा अपना. तो वो फर्स्ट का हो गया. 1 September will be selected. Then obviously .com. ठीक है. And then add. ये आपका ऐड हो जाएगा. अब जब आप सेव करोगे तो आपके सारे टेबल जो आपने क्रिएट किया था, because all everything will be getting updated over here. देखो यहाँ पे आ गया. दीपिका भी हमने वहाँ फॉर्म में अपडेट किया है, बट वी कैन see its entry in our table also. Yes class. Yes, मैम एक ma'am. बार रिपीट कीजिए ना. देखो यहाँ पे आप जो भी एंट्रीज कर रहे हो ना, वो देखो अभी और एक और चीज बताती हूँ आप लोग को. आप लोग ये प्रीवियस रिकॉर्ड यू कैन गो टू दिस बिकॉज इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं. आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है. तो एज यू कैन सी you can go back to the earlier
सेव करना है तो सेव यहाँ से डायरेक्टली करो आप। ऐड रिकॉर्ड करना है तो सीधे आपके नए आ जाएंगे। तो applicant 20 मतलब tab address tab graduation stream सेलेक्ट करो यहाँ से। फॉर्म completed your graduation, of joining में आप लिख दो सेकेंड और सेव। ये सेव का बटन है अपना, सेव ये अपना सेव है। सेव रिकॉर्ड हो गया। अब देखो चेक करो आया है कि इसको हमेशा सेव करना है। इसको बंद करो। क्या करना होता है? किसी का आया है यहाँ पे स्टूडेंट आपके टेबल में? चेक आउट कर। चेक आउट कर। हाँ अभी आ। Okay, so whatever you have updated, it will be coming into your student info only. जैसे हमने दिव्या एंड दीपल्लव का नाम एंट्री कहाँ किया था स्टूडेंट? Where we have entered? Where we have entered? In the form view. Yes? फॉर्म में आपने एंट्री की थी, तो आप जब भी जो भी एंट्री कर रहे हो सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो जाए। Got it? Yes, ma'am. किसी का प्रॉब्लम हो रहा है नहीं आया प्लीज लेट मी। एनीवन प्लीज। मैम हम बैक टू डेटा शीट व्यू में कैसे आए फॉर्म व्यू? कौन से इसमें? आई हैव क्लोज दैट, आई हैव क्लोज दैट। क्लोज करो यहाँ से। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे आप लोग ना शॉर्टकट अब करना शुरू करो। यहाँ पे जब आप टैब पे हिट करोगे यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आता है, so you can close it from here. Again I want to just open this form view again. तो यहाँ से फॉर्म व्यू मेरा ओपन हो गया। यहाँ यहीं से मैं क्लिक करके आई विल जस्ट गो टू फॉर्म व्यू एंड आई विल स्टार्ट डूइंग द एंट्रीज एंड फ्रॉम हियर इटसेल्फ आई कैन क्लोज माय। Got it? Yes, ma'am. All of you, any problem, please let me know. Yes, there is no point ना, इसीलिए हैंड्स ऑन कराती हूँ तो थोड़ा सा बच्चे देखें, they should learn it themselves. Pranali, Amruta, done? Yes, ma'am. Yes. Can you do it? No issues? Megha? Megha? Megha, can you do it? Yes, ma'am. I'm just trying. Please try it, बच्चे। आदित्य? आदित्य नगुला? यस मैम। हो रहा है आदित्य? हाँ हो गया, पर ये टेबल में नहीं दिखाएगा मैम। अच्छा प्लीज शो मी योर स्क्रीन पर।
ठीक है, हाँ ये फॉर्म व्यू हो गया। बटन, उस बटन से नहीं काम करो, अब जो बटन आपने क्रिएट किया है उससे काम करो। फॉर्म व्यू में, फॉर्म, हाँ काम कर रहा है आपका बटन, देखो। Yes, ma'am. Yes, it's going. So just which you have created, just work on that. Now close it, close it. यहाँ से क्लोज करो, स्टूडेंट इन्फो ऊपर जाओ, क्लोज करो, हाँ वहीं से क्लोज। ओके, अभी इसके आप स्टूडेंट इन्फो टैब पे जाओ फिर से। यस यस, वहीं क्लिक करो, यस क्लोज देयर। अब यहीं से आपको डिजाइन व्यू में आना है, डेटा शीट व्यू में आना है, कहीं भी आना है, यू कैन गो एंड जस्ट मेक द चेंज। ठीक है, Okay. देखो मेरे को टाइम का कोई क्रंच नहीं, मैं एक सेशन और ले लूंगी आप लोगों का एक्स्ट्रा, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए मेरे को। आई जस्ट डोंट वांट टू रश। नाउ आई विल जस्ट क्विकली टेक यू टू रिपोर्ट्स नाउ। ओके, थैंक यू आदित्य। अभी भी किसी को डाउट है, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज आस्क। ओके, नाउ स्टूडेंट इन्फो फॉर्म में क्रिएट में आप फिर से आओ एंड देन नाउ वी विल मूव ऑन टू रिपोर्ट्स। रिपोर्ट में आओ स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ना आपको बाय डिफॉल्ट आपको सारा ऐसे ही बना के दे देता है। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें भी लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू एंड आपका रिपोर्ट व्यू आता है। तो रिपोर्ट व्यू में ये आपका पूरा जितने भी आपने एंट्रीज किए रहते हैं उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में बना के आपको देता है। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट दैट वी शुड डू इट थ्रू, ये एक बेसिक है, जब मीन्स इफ यू आर इन अ हरी यू जस्ट वांट टू ब्रिंग इट कैसे भी करके, सो आप इसके थ्रू कर सकते हो। बट आई विल टेल यू टू डू इट थ्रू रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू आप ये काम करो। कैसे करेंगे, तो आया सबका रिपोर्ट विजार्ड? क्या करोगे, यहाँ पे रहो एंड कम टू रिपोर्ट विजार्ड। हैव यू फाउंड इन क्रिएट, अगेन क्रिएट में? Yes, ma'am. ठीक है, रिपोर्ट विजार्ड में आए तो हमें यहाँ पे सब कुछ नहीं चाहिए, आईडी, नेम, एड्रेस, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, completed your graduation, date of joining, हमें फोटो नहीं चाहिए रिपोर्ट में। So we, why I am telling you this students, so that कि इससे आप ये समझो कि रिपोर्ट में हमेशा हर टाइम हमें सब कुछ नहीं चाहिए होता है। ओके, होता है ना कि बहुत सारी चीजें होता है कि नहीं, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें बना के दो। सो दैट इज ऑल विच इज रिक्वायर्ड इन रिपोर्ट्स। तो आप सिर्फ अपना एक और लेके और एक अपना ईमेल आईडी ले लो, ठीक है, एंड देन जस्ट क्लिक इट हेयर एंड देन क्लिक हेयर नेक्स्ट। Got it? तो ऐसा हमारा ये दिखेगा, इतने सारे ग्रुप्स के रिपोर्ट क्रिएट होंगे। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम ये प्रायोरिटी वाइज मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, प्रायोरिटी वाइज। तो आईडी ना लेके प्रायोरिटी में लेती हूँ उनकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम, ठीक है ना। जैसे मान लो ग्रेजुएशन स्ट्रीम बीटेक वाले एक साथ, तो प्रायोरिटी मेरी रहेगी ग्रेजुएशन स्ट्रीम। आया सबका ऐसे? यस और नो? जस्ट कुछ नहीं, बस आपको ये वाली प्रायोरिटी में एक बार क्लिक करके एंड देन यू कैन जस्ट, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेजुएशन इट विल सेग्रीगेट द इंटायर रिपोर्ट, ठीक है। डन? Yes, ma'am. गौरव, राजीव, सुशांत, सबका हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ही रखेंगे हम अपना। आईडी जो रहेगा उसको हम असेंडिंग फॉर्म में रखेंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आपको स्टेप्ड लेआउट कैसा रखना है, ब्लॉक्ड, ठीक है। आउटलाइन देखो कि इसमें चेंज हो जा रहा है, स्टेप्ड फॉर्म में मींस ऐसे रखना है, ब्लॉक फॉर्म में या फिर आउटलाइन फॉर्म में, whichever way you want. So step is the basic one and obviously we go for portrait in many of the things. Now preview the report, modify the report design, हम preview में चल के देखते हैं now. So like this
देखो ग्रेजुएशन स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली वो आपको प्रायोरिटाइज करके आपका इंफॉर्मेशन आपको दिया। जैसे बीकॉम वाले सारे बच्चे एक साथ और बीटेक वाले स्टूडेंट को उसने अलग कर दिया। अभी इसको भी रिपोर्ट फॉर्म को थोड़ा हम लेआउट व्यू में देखो थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, which will look more better. Have you all found it? ऐसा आया सबका कि नहीं आया? क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही लिया है, सो इतना ही आया है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आ गया स्टूडेंट्स ऐसे अपना? ओके, अभी आपको समझ में आया प्रायोरिटाइज हमने क्यों किया? ग्रेजुएशन स्ट्रीम बीबीए, बीएफएम और बीएस, ठीक है, ये जितने भी बच्चों ने किया है उनका एक साथ। बीकॉम क्योंकि हमारे गौरव, दीपिका, दिव्या, पल्लव, ऑल 4 ऑफ देम हैव डन, तो इसको उससे सेग्रीगेट किया इस टाइप से। एंड देन बीटेक ओनली अपूर्वा हैज डन, तो उसका सिर्फ यहाँ पे आ गया। प्रायोरिटी समझ में आई? यस और नो? मैम Yes. एक बार रिपोर्ट विजार्ड वाला पूरा वापस समझा पाएंगे क्या? हाँ, बता। Come to create a report wizard, ID, name, address, graduation stream, ये हटा देती हूँ मैं, and I will take email ID, इतना ही लेती हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, ID, नेम, एड्रेस, ग्रेजुएशन स्ट्रीम एंड ईमेल आईडी। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ये इतने ग्रुप का मैंने इतने फील्ड ऑफ you have created till now, so now I will just prioritize one thing over here. तो इसको मैं priority क्या दूं? So I will take it as graduation stream, ठीक है, इसको मैंने priority बना ली इसमें। Got it? Then come to next, ascending order, obviously it is there, IT मेरा ascending order में रहना चाहिए। अगर आपको name को भी लेना है so you can just take it in name also, सारी fields इसमें आ जाएगी, ID, name जो भी आप लिख रहे हैं। Then next step, the layout you can select one and then you can preview from here. So this is how your form report will look like. Okay, so graduation stream के according we have prioritized it. So BBA, BFM, BSS के सारे बच्चे एक साथ, BCom के सारे बच्चे एक साथ, BTech के सारे बच्चे एक साथ। ये ऐसा अपना रिपोर्ट बन के प्रेजेंट होता है। You can make minor changes in the layout view. Layout view में क्या changes हम कर सकते हैं स्टूडेंट? Again,
यहाँ पे आपकी थीम्स है, ये भी आप बदल सकते हो एज पर योर चॉइस. यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस. थोड़ा सा इधर उधर आपको कुछ करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो. थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो काम हो जाएगा आपका. नॉट ए बिग डील. ठीक है. ओके स्टूडेंट, सबका आया है ऐसे? यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ पे भी आपको जैसे टाइटल वाइटल बदलनी है, लोगो बदलनी है, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है ना. दिस कैन बी डन थ्रू हियर आल्सो. ओके. अब अगर वो एक से ज्यादा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट पेज 1 of 1 दे देता है, और यहाँ से आप पेज नंबर्स भी डाल सकते हो. पेज बॉटम ऑफ द पेज, फुटर पे डालना है, हेडर पे डालना है, तो यू कैन सेलेक्ट एज पर योर चॉइस, जैसे भी आपको मन. बिकॉज इफ इट इज कमिंग मल्टीपल पेजेस देन इट इज ओके. ठीक है स्टूडेंट्स, डन टिल हियर? नो. यस. नाउ वेरी क्विकली वी विल डू वन थिंग. अच्छा प्रेजेंटेशन का भी टाइम हो रहा है. अच्छा मैं एक सिंपल क्वेरी बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में. कम टू क्वेरी विजार्ड. मिला क्रिएट में. अगेन 4 things we can create: table, forms, report and query. So come to query wizard class. Have you found? Simple query wizard. Okay. ठीक है. क्वेरी किस किस चीजों पे चलानी है हमें वो हम देख लेते हैं. नेम, एड्रेस, ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. ठीक है. ईमेल ये सब पे तो क्वेरी चलती नहीं है, सो हम इस पे करेंगे. इतना लिया सबने? सेलेक्टेड फील्ड्स ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Now next, now you have detail also, you have summary also, so you can just click over here summary options also. तो summary options पे आप देखोगे कि sum, average, min, max आपको निकाल के देता है, लेकिन आपकी counting of student info records भी देता है, लेकिन that is not required over here, so हम detail से ही चलेंगे. Okay. Then next, and then select the modify the query design, because we will just check into at which type of query we are running it over here. Okay. So just finish. So you will see a query window has appeared on your screen. This is in 2 parts. One is your wherein you will be writing your parameters query over here. It's split into 2 parts, and above you have all the data which you have selected in that particular table. Got it? आया सबका ऐसे? Yes, ma'am. ठीक है. Now, as you can see, इतना हमारा बाय डिफॉल्ट उसने सब पिक कर लिया. तो आप एक ऊपर में ये रन बटन देख रहे हो. यस, कैन यू सी इट? ऐसे एक्सप्लेनेशन मार्क्स एंड रन इज देयर. यस, जस्ट हिट हियर. देखो अब क्या करता है. बाय डिफॉल्ट ये स्टूडेंट इन्फो क्वेरी आपका पूरा का पूरा, आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सबको वो प्रेजेंट करके देगा. नाउ you can see student over here, there is an SQL view over here. अभी आपके सिलेबस में नहीं है, but still I just want that you should see it and learn it. SQL view. तो SQL view क्या कहता है हमें? अभी जब आप लोग जब आगे SQL सर्टिफिकेशन करोगे अभी, because we are recommending students to do this because this बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है SQL की. तो you can see यहाँ पे क्या आ रहा है? Select student info ID, select info name, select info एड्रेस. मतलब आप हर के आगे टेबल नेम और ब्रैकेट में आप उसकी पैरामीटर और द फील्ड नेम देते हो, एंड दिस ऑल विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो. अभी मैं वेयर का भी बताती हूँ कि वेयर कैसे हम करते हैं. आप लोग सब यहाँ हो?
एसक्यूएल व्यू में, एसक्यूएल व्यू में हो यहाँ पे, क्लोज करो। Yes. ठीक है, now again come back. Now I just want कि ID name रहे और ये एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, completed your graduation नहीं चाहिए मुझे, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं चाहिए मुझे. I will deselect everything. I will deselect everything and now I will run. अब देखो क्या चीज आई, ID name and graduation. Got it? ID name and graduation. Got it class? तो अब इसकी देखो क्वेरी कैसे आई है, इसकी एसक्यूएल व्यू में क्वेरी देखो, select student info dot id, student info dot name, student info graduation stream from student info table, like that. Got it? So this is the way how you are writing the query. Now again come back to your design view. Design view में सारा काम चल रहा है. Now I want that I should write, एक मेरा एक पॉपअप ऐसे enter आ जाए and then there I write the ID number and then I should get my student info. So I will write address student info and date of joining. ये इतना चाहिए मुझे. और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया में मैं ये ब्रैकेट एक ओपन करो और लिखो आप इंटर ID. ओके एंड क्लोज द ब्रैकेट. किया सबने इसको, इंटर ID क्राइटेरिया में डाला इंटर ID. यस और नो क्लास? Yes, ma'am. अब रन करो इसको. अब देखो जहां आप इसको रन करोगे सबसे पहले आएगा ID. ID जैसे मैं प्रेस करती हूँ 1 एंड हिट ओके. तो 11 गौरव मुंबई बीकॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग. गॉट इट? एकदम सेम वे में आपका एसक्यूएल भी रन होता है. अभी आप इसका देख लो, अभी आपका वेयर भी आ जाएगा. एसक्यूएल व्यू देखो, वेयर आ गया. सेलेक्ट स्टूडेंट इन्फो, ID student info name, set student info address, student info graduation stream, date of joining from where? From student info where the ID is this thing. एकदम स्टूडेंट एसक्यूएल लर्न करना है. मैं बोलूंगी कहीं से लर्न मत करो, MS एक्सेस से लर्न कर लो. आप लोग के सिलेबस में नहीं है ये चीज, बट स्टिल आई वांट, क्योंकि अभी अब मैं दूसरे तरीके से बच्चों को, सीनियर्स को बता रही हूँ. अच्छा है कि आप लोगों को अभी से शुरुआत करा दूं. ठीक है, ये आपको टैब्लियो में भी बहुत यूज होता है. यस, टैब्लियो में अगर आपको एसक्यूएल आता है, बेसिक ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप ये जॉइन वॉइन के पास पहुंचो भी नहीं, यूनियन इस पे जाना भी नहीं है, सिर्फ आप बेसिक जान रहे हो, यू आर गुड टू गो स्टूडेंट. ठीक है, अब आई जस्ट कम बैक अगेन टू माय डेटा शीट, सॉरी डिजाइन व्यू. ओके, अभी एक चीज और बता देती हूँ, देन वी विल जस्ट स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. D and star. ठीक है, नेम में मैंने ये डाल दी, इंटर ID. तो देखो 15 में D से बिगिन करने वाला कोई भी नाम नहीं है. ठीक है, तो ऐसे में ये क्या, इसलिए मैंने क्या, क्योंकि ये अगर इससे नाम कोई स्टार्ट हो रहा है D से, तो देन इट विल बी कमिंग एज दिस थिंग. एक मिनट रुको, इसको मैं ना आप लोग को डिजाइन में फिर से बता देती हूँ. ये चीज आई, ये हटा देती हूँ मैं. ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव इट एंड नाउ रन. तो D, दीपिका, दिव्या, 2 of the students are names are beginning with D, तो वो दोनों आ गए यहाँ पे. ठीक है, अभी देखो इसका एसक्यूएल व्यू देख लो आप.
यहाँ पे भी where info name like D। देखो मैंने सिर्फ देखो स्टूडेंट्स, मैंने डी लिखा था लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने लाइक डी ले लिया, ठीक है। एसक्यूएल में ऐसे ही लिखते हैं। नाउ एक दो मैं और बता दूंगी आप लोग को, अपेंड एंड अपडेट इन द नेक्स्ट सेशन एंड रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लास, वो बहुत सिंपल है, वो दैट अगेन दैट्स ओनली द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। गॉट इट क्लास? यहाँ तक सबका क्लियर है? Yes. ओके, सो प्लीज वी कैन स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन नाउ। स्टार्ट का टाइम ही चला गया अपना। Sushant and Megha, please make it sure that Yes, ma'am. if you are facing any problem, I will take one more session. Next week में भी कभी रात में भी आना है, मैं एक और सेशन ले लूंगी आप लोगों का, ठीक है? हाँ Okay, मैम ma'am. चलेगा। Okay, please make it sure that talk to your class, and if required, I will take one more session after Friday. Okay. Also. Sure, ma'am. So please start with your presentation, class. Ma'am, can group 7 start as one of our team member has an interview at 11:10? Yes, please, please, please. Nimit, sure, share the screen now. Please, please. Don't make it more than 10 or 15 minutes. And students, for your quiz, most probably I will be taking it on Friday or Saturday, ठीक है? Okay, ma'am, we'll update it. ठीक है। Ma'am, topic. Yes, please start. A very warm good morning to one and all present here. Today, me with my team are going to present on. Megha, please switch on your cameras. All of you, all the presenters, please switch on your cameras. All of you, please. All the team members of group 7, na, please switch on your cameras. Who all are there, Megha, in your group? You are muted. You are muted. Me, Gamini, Aditya, Nimit, Ujjwal, and let's not forget Pranali. Ma'am, we all have turned on our cameras. Yes. Thank you. Shall I begin? Please. Yeah. A very warm good morning to one and all present here. Today, me with my team going to present on the topic big data. I would like to thank you, ma'am, for giving us this opportunity. Next, please. I would request Aditya to take it forward. Thank you, Megha. So, big data. What is big data? Big data refers to a large set of unstructured, semi-structured, or structured data. Means big data refers to a large set of variety of data. According to the definition, data that contains greater variety, arriving in increasing volume, and generated with more velocity is big data. So these are the 3 V's which we can identify the given data is big data or not. Next slide, please. Next slide. Yeah, so first, volume. Volume means the amount of data generated. So as it is given here, the data is generated in terabytes or even in petabytes, which is huge in volume. Second, the velocity. Velocity is the speed of data generating. As the data is generated in real time, so the data generated is at high velocity. For example, Google searches 3.8 million searches per minute. And third is the variety. Variety is the structured and unstructured or semi-structured part of the data. Big data contains all three
all three varieties of data. And next slide, please. Gamini, over to you. So talking about the sources of big data, the bulk of big data is primarily generated through three sources, namely the social data, transactional data, and the machine data. Social data is a data that comes from likes, tweet, comments, etc. It is public in nature and it is mostly unstructured. Talking about the machine data is the data that is generated through industrial equipment, sensors installed in machineries, weblogs tracking user behavior through satellite and games. It is usually unstructured. It may or may not be structured in nature. Transactional data is the information that is generated through daily transactions which are made offline or online. It can be through delivery receipt, payment order, etc. This may or may not be structured in nature as well. Also, the two major types of big data sources are internal sources and external sources. Internal sources are the sources that are generated, internal sources are the data which is generated or owned by a company, and it is also controlled by the organization. It is usually structured in nature and is well defined, and usually it is protected by a firewall. Internet is same as internal data. It is also predefined in nature. Talking about external data, it is a public data generated outside the company. So the company neither owns it nor controls it. This may or may not be structured in nature. Social data, as previously explained, is an example of external data. It is the data present on the social media platforms coming from likes, tweet, comments, share, etc., which provide insightful knowledge. Next slide, please. Application of big data. In today's generation, application of big data is seen almost in every arena. It helps in decision making, and many businesses are implementing big data to improve efficiency and cost reduction. Today, big data is seen in key areas such as HR, marketing, education, e-commerce, etc. Certain major examples of big data that is seen day to day is Google users such as Google Maps, Google Drive, etc. Talking about big data applications in the field of HR, hiring is the major job role of an HR. Big data helps in collecting more solid and reliable data to make an unbiased decision in the process of hiring. China uses majorly big data for the process of hiring. CRM, big data helps in retrieving information of customers, their likeliness, the products they have bought recently, which helps company to focus on the customers' need and preferences. Big data attracts a lot of customers with the help of marketing also through the means of email communication, ads, promotions, etc. In the field of accounts and finance, with the help of big data, we see an ease of accessibility of data improves relevance and quality information as well. Fintech majorly relies on big data to make crucial decisions, and also it has helped banks and communications and companies to reach remote market areas. Talking about healthcare sector, big data has shown to be a greater blessing for Indian industry in the terms of healthcare. Research and Development Center uses data analysis for drug discovery, testing, and it helps in reduction of cost. It also helps to create special treatments and patient information. Talking about the use of big data in education field, implementation of big data enables education researchers to understand the students' needs and requirements. Big data also provides sources for exam preparations and questionnaires. Thank you. And the next slide would be described by Ujjwal. Next slide, please. Big data technologies, artificial intelligence. From Siri to self-driving car, AI is developing very swiftly. Interdisciplinary branch of science, it takes many approaches like augmented machine learning and deep learning into account to make a remarkable shift in almost every tech industry. NoSQL database. It stores unstructured data and delivers faster performance and offers flexibility while dealing with variety of databases at a huge scale. Examples include
MongoDB, Redis, and many more. R programming. R is the programming language and an open source project. It is a free software highly used for statistical computing, visualization, and unified developing environments. Experts say it has graced the most prominent language across the world. Along with it being used by the data miners and statisticians, it is widely implemented for designing statistical software and mainly in data analytics. Next slide, please. Apache Spark. The Hadoop was introduced due to Spark concerning the main objective with data processing is speed. It lessens the waiting time between interrogating the program execution timing. The Spark is used with Hadoop mainly for storage and processing. It is 100 times faster than MapReduce. Blockchain. It is highly secure ecosystem and an amazing choice for various applications of data in industries of banking, finance, insurance, healthcare, retailing, etc. It is a signed database technology that carries Bitcoin digital currency with unique features of secure data. Once it gets written, it never be deleted or changes later on fact. Now the next slide would be continued by Pranali. Impact of big data, targeted marketing. Big data analysis delivers highly accurate targeted marketing campaigns. It is useful analysis can actually help with predicting what products or services customers may need in future. Proactive customer care. It helps us to know what customers are going to need before they make first move towards purchasing. Upselling and cross-selling. Big data analysis gathers all information of customer at one place, which can be served. It serves personalized recommendations even to first-time customers. Product development. It allows companies to predict what customers need. Next slide, please. No, the previous one. Efficient improvements. It allows companies. Previous slide, Nimit. We move to the back slides now. Yes, this one. If it Nimit is in hurry to just finish off the presentation. Yes, Nimit? Sorry. Efficiency improvement. It allows companies to gain a full understanding of their products, so decision-making process can optimize and change to ensure maximum operational efficiency. Cost reduction. It provides insight that can be operational cost and optimize expenses. Business security. It can help detect all ransomware and malware attacks, which results in significant decline in revenue growth. It helps to recreate new products companies use to gather insights to help their challenges, and these possibilities open new revenue sources to companies. Over to you, Nimit. Before coming on the slide, I want to say something. In whole world, we produce 4 to 6 exabyte big data, which means 40 to 60 million terabytes. Big data plays an important role in understanding customer needs and drawing market patterns. Every large and small scale organization need data analytics to gain a competitive edge in the market and make informed decisions to reduce or eliminate unnecessary risk. Market trends of big data. Market summary. On left hand side, we have a market summary of the big data. The study period of the study is 2018 to 2026, and the base year is 2020. And compound annual growth rate is 35.10%. According to the report, Indian analytics industry is estimated to reach approx $16 billion by 2025.
a recent study reveals that between the year 2021 to 26, the industry will grow at a CAGR of 35.1%. Over to you, Megha. Thank you, Nimit. Coming to the future aspects of big data. So data volume will continue to increase and migrate to the cloud. I'm sorry. Okay, so the majority of the data experts agree that the amount of data generated will be growing exponentially, and it will reach up to 175 zettabytes by the year 2025. The basic reasons for this growth is the increasing number of internet users who are using internet for shopping, communication to social networking. Next, we talk about machine learning will continue to change the landscape. Machine learning plays a very huge role in big data, and it is another technology that is expected to impact our future. It is rapidly developing technology, and it is used to augment everyday operations and business processes. It has received the most funding till the year 2019. So data scientists and CDOs will be in high demand. So already the amount of data we are producing and the experts we are having has a huge gap. And in future, this gap is expected to increase. So to rank as a good data scientist, one has to know data performance and tools, programming languages, data manipulation techniques, such as building data pipelines, managing ETL, and preparing data for analysis. Okay. So there are several reasons behind the data security problems. Security skill gap is one of them that is caused by lack of education and training opportunities. Though our government has kept various standards for data protection, but yet they are not sufficient. And with that, also cybercrime is increasing, and and people are getting up with various technology to hack the security of our data. And fast data and actionable data will come to the forefront. So fast data for processing in real-time streams. Because of this processing, data can be analyzed promptly, which within little as just 1 millisecond. So this brings more value to the organization that can make decision really early as soon as the data is arrived. Next slide, please. Next slide. Okay, so I with Nimit would like to conclude our presentation for the day. So the big data market is expected to witness a huge growth in the coming future. The need for analyzing data will lead to rise in demand for data over in the future. Furthermore, the more of online business in the industry is also growing, owing to enhanced profit margins. To you, Nimit. You are on mute. Nimit, you are on mute. Sorry. Smart application of big data in everyday business life allow making data-driven decision and responding promptly to market development, having its direct business impact to bottom line. The competition in all industries is constantly increasing, giving business no chance for mistakes and requiring end-to-end analytics and technology-based tactics implemented to stay competitive. Thank you, everyone, and ma'am, for listening us. Okay, just one question to your group. As you have talked about augmented reality, what is the basic difference between augmentation and virtuality? Anyone can answer from your group. Ma'am, will you repeat the question? What is the difference between augmentation and virtuality? Ma'am, in augmented reality, like 80% part is based on real world, but virtual reality is completely virtual. Uska real world se to koi lena dena. AR and VR we talk about now. So AR and VR, just when we are talking about, so what is the basic differences between augmented reality and virtual reality? Ma'am, in AR we can control our presence actually, ma'am, and VR वो system control करेगा ma'am. AR mostly real world based है ma'am.
augmented. So since it is augmented, it's based on real life, and it uses real life setting, wherein virtual it does not use real life setting. But Yes, we are ma'am. not using right now. We are having a virtual session, so we are not using the real time situation. अभी जो क्लास चल रही है ये AR है या VR है, ये बताओ मुझे प्रार्थना. Class which is session which is going on, or where are you sitting right now, Pratna? I'm sitting at home. Obviously, which place? In Kalyan, Bombay. And I'm in Mumbai, Powai. Yeah. Okay, in IPS Mumbai. So virtually we are connected. You can see me, can hear each one of us, all the students. Maybe they are in the different parts of this country. So Yes. virtually we are connected with each other. You are seeing Pratibha Chawar. I am listening to Pratna. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक रोबोट ले आऊँ इन द फॉर्म ऑफ प्रतिभा झा, रोबोट एक प्रतिभा झा आएगी, वो क्या होगी, एक ऑगमेंटेड प्रतिभा झा होगी जिसको हम प्रोग्राम्ड करके जाएंगे. She will be taking the session. वो MS Access पढ़ा के चला जाएगा. That is gone. वो ये नहीं बोलेगी गौरव को कि गौरव अब मैं तुझे पिटाई लगाऊंगी, जो गौरव को मैंने आज बोल दिया. वो प्रोग्राम्ड रहेगा. Okay, so augmented reality is that, means that is also real, that is not fake. Obviously it will be coming to this place, it will be taking the session, but पूरी programmed रहे. It will not be situation specific. अपना क्या है, अपना situation कैसा आएगा, हम अपने आप को वैसे ढाल लेंगे. But still we are doing a virtual session over here. So we are into real time. Both the things are in the real time, but augmented is very much programmed in it. Not my point, but both is very important. From the machine learning perspective, both is really very. Hope you have understood the difference between AR and VR. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Big data में बहुत ज़्यादा requirement होते हैं. In fact, the technologies which all of you have discussed, AR, VR बहुत ज़्यादा important हो रहा है. कहाँ हमें program पे डालना है, कहाँ हमें program नहीं डालना है. So that is needed to be very much understood. Okay, everywhere AR cannot work. Everywhere you have to use certain places virtual reality. Okay? So next class students, on Friday, I hope after my session you're not having any session. I'll just check once. I don't think so. You know, and so we will continue with the presentation because अभी दूसरी session है class one. ठीक है, so अपना relationship है, and one or two queries I will make you understand, and then I'll continue with the rest of the class. And please go through the syllabus. Okay, and if any confusion, please let me know so that I can take a review. एक चीज मैं बोल रहा था मैम, प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स मैम कुछ है ये जो हमने अभी जो किया ना एक्सेस का, जहाँ पे कुछ सब कुछ जैसे हमने किया है अभी, मैं notes I will give the notes for no slides is not. ठीक है. और मैम वो प्राइमरी की वाला भी मैम, मेरे को की वाला जो हमने किया था मैम, उसका भी एक बार नोट्स भेज दीजिएगा. I have already shared the slides on QuickBooks. Okay, ma'am. Okay. और Saturday or Sunday I will intimate you in advance about your quiz. Okay. Ma'am, topic. Why data warehouse, ER, and your normalization. Excuse me, ma'am. Ma'am, on Friday we have an extra lecture of financial management after your lecture. Friday I'm not at. Saturday, Sunday or not. ठीक है. Okay. Thank you. Friday तक नहीं है, उसके बाद है. मैम एक पूछना था. मैम आपने मिड टर्म के पहले जैसे हम लोगों को टॉपिक्स की मार्किंग्स दिए थे ना, वैसे आप मार्किंग्स दोगे ना तो बेटर होगा, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में फिर आंसर्स कैसे फ्रेम करने उसका एक आइडिया मिल जाता है ना मैम. देखो धर्मेश, अभी क्या है ना, थ्योरी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है. Everything is practical. So yes, the this time theory writing is very less. So in part A you have 15 MCQs. So for that you have to study pre-mid portion also. Part B, one question will be from ER diagram. So for ER diagram, I will be sending across the section that you have to make it on white sheet. If you can make it on Excel well enough, good enough,
But if you are not if you are writing it and you're drawing it on your own, I have been telling you all on a white sheet with proper colorful pens, you have to draw the ER diagram. The second question will be of your MS Access. ठीक है, लेकिन उसमें theory writing रहेगी, and third will be from current trend or maybe from pre-mid कुछ question रहेगा. So वो रहा. फिर then in the part C part, we are not giving you any case study this time. Part C, one question will be for normalization and one question from Excel. So for that also, Sushant, just make it sure that students are just thorough with their count ifs, sum ifs, and averages. ये तीनों आप लोगों का एकदम अच्छा होना चाहिए, so that you can solve it very easily. Students, you have full opportunity to secure full marks. ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्यादा है, इसीलिए आप लोग थ्योरी का टेंशन मत लो. ठीक है. ओके, तो TC MCQ रहेगा मतलब थोड़ा इजी रहेगा, बहुत टफ है. कोई बात नहीं, बस आप लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेल और ईआर अच्छे से कर लो. अभी क्या है, कुछ मगअप भी नहीं करना है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ इट, प्रैक्टिस इट. कहीं कंफ्यूजन आता है, प्लीज कॉल मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट फॉर रिविजन. ठीक है, कभी भी आप लोग, आपका 7th से एग्जाम है ना, उसके बीच में आपको कभी भी लगता है कि यू वांट अ सेशन फ्रॉम माय साइड, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक अ सेशन. रात को भी आना है, आई विल टेक इट इन सी एट नाइट टाइम, 7-8 बजे वेरेवर यू आर. 1 घंटा आना, 100 रुपये. ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको लगता है, फिर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ लो. इसीलिए मैं आप लोग का क्विज डेटाबेस पे ले रही हूँ, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सिलेबस ना, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये नहीं समझ में आया, तो वी शुड बेटर टॉक टू मैम और वी शुड हैव अ रिवीजन सेशन. ठीक है, चल टेक केयर. ऑल नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सारे नेक्स्ट फ्राइडे को. ओके ma'am, I have WhatsApp you our presentation. हाँ, please. Yes ma'am, I have done that. Okay, I'll just check it and let you know. Yes ma'am, thank you. Bye, take care all of you. Bye. Bye ma'am.